भाई उधर देखो उधर। नियम लगा के रखा आप लोगों ने। आज तक ये नियम लगाया कि एकलव्य बना दिया, रोहित बना दिया, तो दिक्कत नहीं हो रहा था। ये विक्टिम कार्ड जो ना अब देखिए, अब मैं कुछ थोड़ा सख्त होना पड़ेगा। ये विक्टिम कार्ड अब अपनी जेब में रखिए। एससी एसटी एक्ट है, एससी एसटी एक्ट था। शर्म आपको आनी चाहिए, शर्म आपको आनी चाहिए। मैंने बोला है कि उनको हक मिलना चाहिए, उनको न्याय मिलना चाहिए, लेकिन उनके साथ अन्याय की कीमत पर नहीं होता। प्रियंका जी, पिछड़ों को न्याय मिलना चाहिए, लेकिन जनरल कैटेगरी के साथ अन्याय की कीमत पर नहीं होगा। आपको नहीं दिखता ना, बुरा बाल साफ करो। आपको नहीं दिखता ना जेएनयू में ब्राह्मणों के खिलाफ ये समानता के अधिकार की बात हो रही है। अब कहा जाता है प्रियंका, कोटे से हो या कोठे से, ये दिल्ली, ये मैं आईआईटी की बात बता रही हूँ, सुखदेव फोराट की बात बता रही हूँ, कमेटी उस पर एससी एसटी एक्ट है ना, आने वाली लड़कियों का कहा जाता है कोटे से हो या कोठे से, एससी एसटी एक्ट है ना, की बात की गई। अभी आप फर्जी लगाया जाता है। अभी आप पूछेंगे ना मोस्ट मिसयूज एक्ट नंबर 2 पे आता है एससी एसटी एक्ट। अनीता जी एससी एसटी एक्ट नंबर 2 पर आता है। अनीता जी को मुझे तो लग रहा है मैं आपसे ज्यादा सख्त सवाल पूछूंगा, मेरे पे ना लगा दे। बदनाम किया आपने। छोटी सी बात और बोल दूं, मुझे लग रहा है मैं आपसे 2 सवाल सख्त पूछ लूंगा, आप मेरे पर ना लगा दे एससी एसटी एक्ट। जनता माफ। आपने ये कहा अनीता जी को कि आप मेरे पर फर्जी केस लगा देंगी अगर अभी आप सुजाता जी पर, तो दिक्कत हो जाएगी। इस हिसाब से तो जो बलात्कार करता है उसको उसके कानून के खिलाफ भी दिक्कत होती थी। तो जिसको दिक्कत अभी हो रही है, जातिवादी है, वो चाहता है कि वो जातिवाद करे कैंपसेस में, वो दलित पिछड़े छात्रों को जैसे एलएफएस किया जाता है, थप्पड़ लगा देते हैं। प्रियंका जी एक मिनट टॉपिक पर आ जाते हैं। प्रियंका सीधा सवाल, क्या झूठी शिकायत करने वाले को ऐसे ही छोड़, आप लोग सवाल, झूठी शिकायत करने वाले को कैसे छोड़ देना चाहिए प्रियंका जी? झूठी शिकायत करोगे तो कानून खत्म कर दें क्या? झूठी शिकायत का हवाला देकर कानून खत्म कर दें क्या? झूठी शिकायत करने वालों को ऐसे छोड़ दें क्या? उसमें भी कह दिया जाता है कि क्यों बचा रहे हैं झूठी शिकायत करने वालों को? बीएनएस है ना, तो इसमें क्यों नहीं है? इसमें प्रोविजन क्यों नहीं है? कैंपस में क्यों नहीं है प्रोविजन? आप पढ़कर आइए ना, इस कैंपस में क्यों नहीं है प्रोविजन? कैंपस के रूल्स को नोटिफाई किया गया, उसमें क्यों इस प्रोविजन को हटाया गया जो ड्राफ्ट में था? डिस्क्रिमिनेशन हुआ कि नहीं? आप क्यों बचा रहे हैं झूठे केस लगाने वालों को? अमन जी, आप ही लोग डिसाइड कर रहे हैं, आप ही लोग डिसाइड कर रहे हैं कि डिस्क्रिमिनेशन हुआ भी कि नहीं। वीसी ने डिसाइड करेगा, और वीसी में तो खाली 3 दो दलित आदिवासी है, 5 ओबीसी है। अंत में तो वीसी डिसाइड करेगा। वही क्या देगा? चले पहले सुजाता बोल लीजिए। बैंड बज गया। जो मौलिक अधिकार दिया गया है, जो समानता का अधिकार दिया गया है, उसमें से ईडब्ल्यूएस को क्यों बाहर रखा गया, और डिस्क्रिमिनेशन के लिए सिर्फ और सिर्फ एससी एसटी ओबीसी को इंक्लूड क्यों किया गया है? ये तो बेसिक प्रश्न है ना। आप एक सवाल का जवाब लीजिए, विरोधी शुरू से लेकर यही कहा था मैंने, विरोधी है ये लोग। केस लगाने वाले पे कोई कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, चाहे वो सुजाता पांडे हो या प्रियंका भारती हो। क्या कानून के नजर में दोनों विरोधी, खड़े होने दलित विरोधी, पिछड़ा विरोधी है ये औरत, आदिवासी विरोधी, धोनी का केस बताती हूँ, ये औरत बहुजन महिलाओं की विरोधी है, बहुजन छात्रों की विरोधी है ये औरत, उनको एससी एक्ट लगा दिया गया था, विरोधी है, झूठा मुकदमा दायर किया गया था हाउसिंग कमेटी में। जितना टीवी देख रहा है पहचानो इसको, खतरा है हमारे बच्चों को इससे, वो मामला अदालत में खतरा है ऐसी महिलाओं से। समझिए, जब इतने बड़े पर्सनालिटी के साथ ऐसा हो सकता है, तो गरीब परिवार के बच्चे जो कैंपस में जाते हैं, स्कॉलरशिप पे पढ़ते हैं, और उसमें सबसे बड़ी संख्या शायद ईडब्ल्यूएस की भी है, वहां पे क्या होगा? शर्म आनी चाहिए आपको। सुजाता मैं समझ गया। एक चीज है, एक अभी क्या चल रहा था जब आप बोल रही थी, तब प्रियंका की रनिंग कमेंट्री चल रही थी कि आप एंटी ओबीसी, एंटी आप प्रियंका, आप लोग स्वागत कर रहे हैं जो रूल्स नोटिफाई किए गए यूजीसी की तरफ से, आप वेलकम कर रहे हैं इस स्टेप का? बहुत सारी विसंगतियां हैं इसमें, कैसे वेलकम करें? बहुत सारी विसंगतियां हैं। जैसे कि अगर इतना ही बहुजनों से प्रेम है, दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों से प्रेम है, तो भाजपा सबसे पहले क्या करे? जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है, जिसको अभी तक उन्होंने सिविल एक्ट मान के रखा हुआ है, उसको सबसे पहले क्रिमिनल एक्ट माने। जब क्रिमिनल एक्ट मानेगी तो जेलों का डर होगा, तो जो जातिगत भेदभाव यूनिवर्सिटी कैंपस में वो रुकेगा। और इसी चलते मैं कह रही हूँ कि जो विरोध प्रदर्शन हर जगह हो रहे हैं, ये समाज का आईना भी दिखा रहे हैं कि समाज आज तक दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को अपना नहीं पाया है। जो लोग विरोध कर रहे हैं इसका, वो कट्टर जातिवादी लोग हैं। और अगर मैं रूल्स रेगुलेशंस पर ही चली जाऊं, तो ये जो कानून आया है,
यूजीसी 2012 के कानून को किसी हर तरीके से कमजोर बना रहा है, क्योंकि क्या हो रहा है, पहले डिस्क्रिमिनेशन डिसाइडेड था, 28 फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन मेंशन थे, बहुत फुली डिटेल्ड थे, पर इसमें क्या समस्या है, कह रहे हैं कि जो भी मामला आएगा दैट विल गो टू द इक्विटी कमिटी। अब इक्विटी कमिटी का फॉर्मेशन देख लीजिए, मात्र एक ओबीसी, एक दलित और एक आदिवासी, अब 3 लोग, अब बाकी 7 लोग तो होंगे अनरिजर्व्ड कैटेगरी से। तो उसमें भी जो फैसले लिए जाएंगे कि डिस्क्रिमिनेशन हुआ या नहीं हुआ, वो तो बिहेवियर के एनालिसिस पे, और डी फैक्टो चेयरपर्सन बना दिया वाइस चांसलर को। वाइस चांसलर तो डाइवर्सिटी है ही नहीं देश में, मात्र एक दलित वाइस चांसलर, एक एसटी वाइस चांसलर और मात्र 5 ओबीसी। तो आप किसके साथ आप कह रही हैं कि और स्ट्रिक्ट प्रोविजंस होने चाहिए, ये काफी नहीं आप ये कह रही हैं? मैं आ रहा हूं सुजाता जी, अपनी बात पूरी और स्ट्रिक्ट होने चाहिए प्रोविजंस। अरे हाँ भाई हाँ। अच्छा, मैं भी सवाल आपसे लेना चाहूंगा प्रियंका जी, विरोध करने वाले जातिवादी, यही कहा आपने, जो विरोध कर रहे हैं वो जातिवादी, कट्टर जातिवादी ठीक है, कट्टर जातिवादी। अब मैं सवाल ले लेता हूं, उनके लिए जन्म सिद्ध अधिकार हो भेदभाव करना। ठीक है प्रियंका जी, विरोध करने वाले जातिवादी, लेकिन सवर्णों को, जनरल कास्ट को शिकायत का अधिकार ना देना ये जातिवादी नहीं है क्या? वहां लिखा है, उसको पढ़ा है आपने पूरा? जी, एक्सक्लूसिविटी पढ़ा है, इसलिए विष्णु शंकर जैन जो है, वहां लिखा है ओबीसी एससी एसटी, ये लिखा गया है ओबीसी एससी एसटी के साथ कास्ट एट्रोसिटी। तो कास्ट एट्रोसिटी किसके साथ होती है अमन जी? किसको कहा जाता है? जनरल कैटेगरी के साथ भी होती है, जनरल कैटेगरी के साथ भी होती है। कहा जाता है कि किसान हो चलो जाके खेती करो, जनरल कैटेगरी के साथ भी होती है। तिलक तराजू और तलवार होती है क्या? उसको जाके तिलक तराजू और तलवार, इन्हें मारो जूते मार, ये बोल देता है। देखिए प्रियंका जी, हम लोग, मैं इसलिए कह रहा हूं, हम अपनी टर्न पर बोले। प्रियंका जी एक मिनट रुकिए, अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। लेकिन आपको भी मानना चाहिए कि जनरल कैटेगरी के साथ भी इस तरह का भेदभाव होता है। तिलक तराजू और तलवार, इन्हें मारो जूते चार। जेएनयू में जी जातिगत मैम जी, इतनी अनभिज्ञ ना बनिए मैम। जेएनयू में ब्राह्मणों और ब्राह्मण हम तुम्हारे पीछे आ रहे हैं। ऐसा होता है कोई किसी जो रिजर्व्ड कैटेगरी है, जो कोई ब्राह्मण को टच करके ये बोल देगा अरे मैं तो छुआ गया, मुझे तो खुद को नहाना पड़ेगा। इससे भी खतरनाक तरीके से होता है, इससे भी खतरनाक तरीके से होता है ब्राह्मणों के साथ, ये होता है। तो कास्ट इससे भी खतरनाक होता है, वो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन होता है। ये तिलक तराजू और तलवार, इन्हें मारो जूते चार क्या है? ये तो जो भी ये नारा लिख रहा है वो गलत है। तो फिर ये यानी कि डिस्क्रिमिनेशन है, यानी कि डिस्क्रिमिनेशन है। भूरा बाल साफ करो, यानी कि डिस्क्रिमिनेशन है। अरे भूरा बाल साफ करो, ये कास्ट डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। होता है अछूत कौन है देश में? किसके गले में हांडी टांगी गई, किसके कमर में झाड़ू बांधा गया? रोहित वेमुला की मृत्यु हुई, पायल तड़वी की मृत्यु हुई, अनिकेत की मृत्यु हुई, दर्शन सोलंकी की मृत्यु हुई, नाफे कमेटी की रिपोर्ट, फोराट कमेटी की रिपोर्ट, सब ये बता दिए दलितों के साथ, आदिवासियों के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है। ठीक है प्रियंका जी, ठीक है प्रियंका जी, मैंने माना, मैंने नहीं करूंगी। प्रियंका जी बोलती है रोहित वर्मुला केस हुआ, बहुत दुखद केस हुआ, लेकिन उसके लेटर्स में कहीं पे भी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन का जिक्र नहीं था। दूसरा, जो अक्षत शुक्ला का कुछ केस हमने क्यों नहीं डिस्कस किया, वो भी सुसाइड से मरा था, कैंपस से मरा था, क्योंकि उसके जनेऊ का बार बार मजाक उड़ाया गया, बाद में वो कोर्ट केस में पहुंचा। दूसरा केस सुभाष नाथ काशीनाथ महाजन वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, जहां पे जज ने खुद कहा कि एसटी एसटी केस का मिसयूज हो रहा है। ऐसे हजारों केस आते हैं, लेकिन आपको मतलब एक केस मिल जाता है जिसकी तो मैं रियलिटी क्या है जानती नहीं, पर आपको एक केस मिल गया तो एक्सक्लूसिव दर्द। हमको डेली मारा जाए तो वो एक्सक्लूसिव दर्द नहीं होता, नेचुरल जस्टिस है, क्योंकि दलित पिछड़ा तो मारो काटो। चलिए नेचुरल है हमारे साथ ये होना है ना। नहीं, वहां दर्द नहीं है, प्रियंका वहां जी तकलीफ बिल्कुल नहीं गलत है, कोई मीडिया में चर्चा नहीं करेगा रोहित की मृत्यु क्यों हुई, से भेदभाव पर दर्द नहीं होता, कि दर्शन की आपको नहीं होगा, लेकिन मुझे तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ। मैं जब आप रिसर्च कर रहा था मैम, तो मुझे ना 17 केस इस तरह के मिले, 17। मैं एक एक करके, अगर उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में एक सहायक महिला टीचर ने अपने इंचार्ज को SC ST एक्ट की लगा दिया, क्योंकि उसको एब्सेंट लगा दिया था। पूरा सरकार का जो कानून है उसका भी गलत इस्तेमाल होगा तो बलात्कार का कानून खत्म कर दीजिएगा, दहेज कानून का गलत इस्तेमाल, दहेज कानून खत्म कर दीजिएगा। प्रियंका जी, तो वही बात हो गई, मैं जातिवादी हूं, मुझे जातिवाद करने का अधिकार हो गया। प्रियंका, मैंने बोला सेफ गार्ड्स, अगर मिसयूज होता है तो सेफ गार्ड्स होने चाहिए, फर्जी शिकायत पर भी कार्रवाई हो, मैं इसके पक्ष में हूं। शाबाश। अनीता जी, फर्जी केस, झूठा केस करने पर, पकड़े जाने पर, कि झूठा केस किया था फंसाने के लिए, पकड़े जाने पर एक्शन का प्रावधान ना होना, क्या हम फर्जी केस को संस्थागत रूप से प्रमोट नहीं कर रहे हैं? फर्जी केस तो अगर आप 17 केस गिना रहे हैं, मैं सुन रही थी 17 केसों के मुकाबले में अगर 17,000 केस हो डिस्क्रिमिनेशन के, तो आप क्या मानेंगे?
आपकी तो बात मतलब 17 केस आपने गिनाए ना, मतलब 2500 साल के उत्पीड़न में 17,000 के केस, 17 केस बता रहे हैं आप। और अनेक अभी तो ये 118% डिस्क्रिमिनेशन बढ़ा है। 378 केसेस हैं। एम्स में बच्चे सुसाइड कर लेते हैं, वो दिखता नहीं है। वो इतनी आत्महत्याएं अगर आप देखेंगे जो आत्महत्याएं हो रही हैं वो किस वजह से हो रही है? आपको 17 व्यक्ति दिख रहे हैं लेकिन 17,000 या 70,000 या 7 लाख लोग नहीं दिख रहे हैं। तो एक तो आपकी दृष्टि का फर्क है। सही पकड़े हैं। इस यूजीसी लॉ में जिसकी प्रियंका जी वकालत कर रही हैं, जिसका मकसद था कि भेदभाव को खत्म किया जाए, उसकी शुरुआत भेदभाव से होती है। इस बात को लेके नहीं कि आप जाति सूचक शब्द का प्रयोग किया है या नहीं किया है। आप ऐसे जाति में पैदा हुए हैं, आपके उपनाम में मिश्रा, पांडे, तिवारी, सिंह लगा हुआ है, तो तुम जातिवादी हो। इस प्रेसिडेंट से शुरुआत होती है, जो कि जस्टिस के मुझे लगता है मूलभूत सिद्धांत का बिल्कुल उल्टा है। यूजीसी ने उसे सर के बल खड़ा किया है। दूसरा, कमेटी की बात कर रही थी कि कमेटी में तो सिर्फ यहाँ पे 2-4 SC ST हैं, उनका क्या होगा? कमेटी में एक भी EWS नहीं है। दूसरा, जो यूजी और इसमें नियम सुनिए जो इतनी हार्ड बाइंडिंग है कि जो यूनिवर्सिटी, जो वाइस चांसलर इसका पालन नहीं करेगा, एक दिन के अंदर उस पर कार्रवाई नहीं करेगा, तो उस पे डिग्री छीन देने की जो क्षमता है यूनिवर्सिटी की, वो रद्द कर दी जाएगी। ऐसा है क्या? आखिर हम देश को किस तरफ लेके जा रहे हैं? क्या हम देश के 75 साल 76 साल बाद भी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन पे बात करेंगे? ऑक्सफोर्ड में जब कास्ट डिस्क्रिमिनेशन हुआ था तो यही बात, तो पूरे देश में हाहाकार मच गया था कि भारत की जो छवि है वो खराब की जा रही है, भारत को कास्ट के नजरे से देखा जा रहा है। लेकिन वही चीज जब दिल्ली यूनिवर्सिटी में हो सकती है तो वो सामाजिक न्याय कैसे हो सकता है? प्रियंका जी रुक, तेरे को बताते। अब गर्दा उड़ेगा भैया। SC ST जो एक्ट है ना, अगर OBC भी कास्टिस्ट कोई काम करता है तो उसके ऊपर भी लगता है और लगना भी चाहिए। पर मैंने कभी OBC समुदाय को नहीं देखा सड़कों पर SC ST का विरोध करते हुए, उस एक्ट का विरोध करते हुए, कानून का विरोध करते हुए। इनफैक्ट जब SC ST कानून को कमजोर किया जाए तो सड़कों पर सारे बहुजन साथ नजर आए। और रही सुजाता मैडम की बात, उन्होंने खुद कहा कि इसमें सिर्फ OBC SC ST को क्यों ऐड किया गया, उनको तो ऐड करने से तकलीफ थी ना। तब तो मैंने सही कहा कि जातिवादी हैं, इनको दिक्कत है उससे, तो मैंने गलत क्या? और दूसरी रही, देश में 50 करोड़ से ज्यादा महिलाएं हैं अमन जी, और 2% रेप के केसेस आते हैं। तो आप तो ये नहीं कहिएगा ना 2% ही तो आता है, कई सारा झूठा होता है। रेप का कानून खत्म कर दो, कहिएगा क्या? ये जो जातिवादी है वही कह रहे हैं कि कानून खत्म कर दो। हमारे यहाँ ऐसा मतलब कि क्या आफत ऐसी आई हुई थी कि हमें ऐसे नियम लाने थे। भाई रैगिंग के लिए समझ में आता था, रैगिंग एक जमाने में इतनी बड़ी चीज बन गई थी, इससे रैंपेंट सुसाइड्स भी हो रहे थे, बहुत चीजें हो रही थी। हमने कितने इंस्टेंस देखे हैं। ये सरकार अगर ये बात कहती है कि इसका मिसयूज नहीं होगा, अरे आप फर्जी कंप्लेन पे धारा जो थी वो हटा दे रहे हो, फर्जी कंप्लेन से कुछ होगा नहीं, निहत्ता करके जनरल कैटेगरी को छोड़ दे रहे हो, फिर कह रहे हो अरे आश्वस्त रहो कोई दिक्कत नहीं होगी। ये किस तरह की बात है? अगर पिछले 10-15 साल में अमन जी, सरकार कह रही है करण, सबसे ज्यादा ये तो सरकार कह रही है कि कोई मिसयूज नहीं होगा, हम आश्वस्त करते हैं। बहुत अच्छी बात है ना, सारे चीजें छीन लो हमसे और फिर कहो आश्वस्त रहो हम आपके साथ हैं, तो इससे इनकी मंशा दिखती है। बेशर्मो, शर्म करो, शर्म। हमारे स्क्रीन पर इस समय मेरे वर्सेस जिनको लगाया गया है वो अक्सर विक्टिम कार्ड प्ले करती है। ईडी शो पर उन्होंने एक बार सुधांशु त्रिवेदी जी से कहा था, अरे त्रिवेदी, अरे 3 वेद के ज्ञानी हो। अमन जी, SC ST एक्ट के बारे में भी अगर मैं बोलूं, कितना कन्विक्शन रेट है SC ST एक्ट का? कितने केस फर्जी पाए जाते हैं? हमारे पास विष्णु तिवारी जी का एक उदाहरण है अमन जी, आपने भी कवर किया हुआ है उसको। 20 साल जिंदगी के खराब हो गए उनके, कैसी कैसी घटनाएं हैं। उसके बाद आप उल्टा प्रावधान बनाने के कि फर्जी केस ना आए, आप जनरल कैटेगरी से और निहत्ता करो, इक्विटी स्क्वाड घुसेड़ोगे आप। पूरे कॉलेज को आप क्या बनाना चाहते हो? एक विजिलेंटे कोर्ट रूम बनाना चाहते हो? क्या बनाना चाहते हो? यूनिवर्सिटी एक ऐसी जगह होती है जहां विचारों का आदान प्रदान होता है। अभी पता चलेगा। हमारे सम्मानित सुधांशु त्रिवेदी जी के खिलाफ इन्होंने बोला। अब ये महोदय नहीं बताए कि इनके सम्मानित सुधांशु त्रिवेदी जी जो गाय और मिथुन में फर्क बताते हैं, वही सुधांशु त्रिवेदी जी ये कह रहे थे VP सिंह फेंकाए गए माने मंडल कमीशन लाए, पिछड़ों को उनका अधिकार दिए, इसलिए फेंकाए गए। अर्जुन सिंह से नफरत, VP सिंह से नफरत, तो मंडल कमीशन से नफरत, इसलिए सरकार गिरवाई, पिछड़ों से नफरत, और आज दलितों पिछड़ों से नफरत तो सड़कों पर दिख रहा है, जैसे मंडल कमीशन के समय में दिखा था। कोई सवर्णों के अगर हित में बात कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है वो पिछड़ा विरोधी है। मैम, ये आप गलत फेक न्यूज फैला रही हैं। मैं बोल रहा हूं कि बिल्कुल पिछड़ों को न्याय मिलना चाहिए, लेकिन जनरल कैटेगरी के साथ अन्याय की कीमत पर नहीं।
जो सड़कों पर भी हैं वो सवर्णों के हित में है, दलित विरोधी नहीं है, वो दलित विरोधी नहीं है। ये गलत ब्रांडिंग मत करिए आप जी। नहीं, आपने बोला ना जितने लोग सड़कों पर है वो मानसिकता दलितों के खिलाफ वाली, नहीं वो नहीं है, वो सवर्णों के हित में है। सवर्णों के हक में बात करना दलित विरोधी नहीं होता। अरे चाटना है चाटिए, जितना चाटना है चाट के लाल कर दीजिए। और दिक्कत इस बात से है कि इस कानून में ओबीसी को क्यों इंक्लूड कर दिया गया, वो खुल के कह रहे हैं, तो पिछड़ा विरोधी है ना, वो कह रहे शिकायत करने पर कार्रवाई क्यों ना हो, प्रतिभावान छात्र हैं उनके साथ गलत होगा। आपको करियर की चिंता है, यहाँ हमारे समाज से तो हर दिन कोई रोहित मर रहा है, कोई दर्शन सोलंकी मर रहा है, कोई अनिकेत मैं भी ऐसे 10 नाम गिना दूंगा, इसलिए कह रहा हूं मैं प्रियंका, वो नाम गिनाने से कुछ नहीं होगा। मैं भी आपको 50 नाम गिना सकता हूं, मैं भी 50 नाम गिना सकता हूं प्रियंका, मैं भी जनरल कैटेगरी से 50 नाम गिना सकता हूं प्रियंका जी। इसलिए मैं जिनको टारगेट किया गया कास्ट की वजह से, जी मैं गिना सकता हूं। तक तो रूल लगा के रखा कि इसलिए मैं कह रहा हूं टांग लो, इसलिए मैं सालों तक रूल। अरे तो बुरा बाल साफ करो क्या था फिर, बुरा बाल साफ करो क्या था फिर, तिलक तराजू और तलवार इन्हें मारे जूते मार क्या था फिर प्रियंका जी, गोली मार देंगे। इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ होगा।